आइए आज हम स्टोमेटा या रंध्र के बारे में अध्ययन करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार से प्राप्त करते हैं? ये पौधे कार्बन डाइऑक्साइड रंध्र या स्टोमेटा के द्वारा लेते हैं, जो कि पत्ती की सतह पर होता है। अधिकांश गैसों का आदान प्रदान इन्हीं रंध्रों के द्वारा होता है। हाँ, यह भी एक जानना आवश्यक है कि पत्ती के अलावा जड़ और तने भी गैसों का आदान प्रदान करते हैं। ये रंध्र पौधों में पर्याप्त जल की हानि भी करते हैं, यानी कि जब पौधों के अंदर पानी की अधिक मात्रा होती है तब ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा जल को वाष्पोत्सर्जित कर देते हैं। अतः जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है तब पौधा इन छिद्रों को बंद कर लेता है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है तब इन छिद्रों को ये खोल लेता है। इन छिद्रों का खुलना और बंद होना इन द्वार कोशिकाओं के द्वारा होता है। द्वार कोशिकाएं जब पानी को अवशोषित करके फूल जाती हैं तब ये छिद्र खुल जाते हैं, और जब ये द्वार कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं तो ये छिद्र बंद हो जाते हैं। इसे स्टोमेटा की क्रियाविधि कहते हैं, यानी कि रंध्र का खुलना और बंद होना पानी के अवशोषण पर निर्भर है। कितना पानी अवशोषित ज्यादा हो रहा है तो वो रंध्र खुल जाएंगे, और अगर पानी की कमी हो रही है तो ये कोशिकाएं सिकुड़ जाएंगे। ये इस प्रकार से स्थलीय पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल की पूर्ति जड़ और मिट्टी में उपस्थित जल के अवशोषण से करते हैं। यानी कि जो जमीन के पौधे हैं वे पानी कहाँ से लेंगे? जड़ों के द्वारा मिट्टी से अवशोषित करते हैं। कुछ तत्व जो पौधे के लिए बहुत आवश्यक हैं वे हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा और मैग्नीशियम। ये तत्व भी पानी में घुलनशील होते हैं और ये पौधों की जड़ों के द्वारा पौधे में अवशोषित कर लिए जाते हैं। नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है। नाइट्रोजन एक बहुत आवश्यक तत्व है जिससे कि प्रोटीन का निर्माण होता है। ये प्रोटीन पौधों के अंदर नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में लिया जाता है। हमने पिछली कक्षाओं में यह भी पढ़ा था कि कुछ पौधों की जड़ें वायुमंडल की नाइट्रोजन को, जड़ों में कुछ जीवाणु होते हैं जो कि वायुमंडल की नाइट्रोजन को अवशोषित कर लेते हैं। वो कौन से जीवाणु हैं? हाँ, वो राइजोबियम जीवाणु हैं, जो कि दालों वाली जड़ों में, जैसे अरहर की दाल है, चने की दाल है, उनकी जड़ों में ये राइजोबियम जीवाणु होते हैं, और ये वायुमंडल की नाइट्रोजन को अवशोषित कर लेते हैं और वो पौधों को प्राप्त करवाया जाता है। यहाँ एक क्रियाकलाप दिया हुआ है 6.2। इसमें देखिए, इस क्रियाकलाप को अच्छे से आप लोग अध्ययन करोगे और यह देखोगे कि इसमें एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया है। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का क्या काम है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है। ठीक है, अगली स्लाइड में हम इस क्रियाकलाप के बारे में अध्ययन करेंगे।